कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोरल साइंस में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, बी कॉन्फिडेंट। तो जो हमारा माइंड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। अगर हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग है तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, उससे ओवरकम हो सकते हैं। फेथ मेनली अगर गॉड में हो तो हमारे माइंड को स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब विश्वास अगर हमारा भगवान पे हो हमारी माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसी के थ्रू एक स्टोरी पढ़ते हैं जहाँ पे फेथ जो है वहाँ से बहुत चमत्कार हुआ है। चलिए देखते हैं। तो ये स्टोरी एक रॉल्फ फंक की, जो कि एक स्कीइंग चैम्पियन है, उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। तो वहाँ पे बहुत लिटिल चांसेस थे उसके नॉर्मल होने के लिए, लेकिन उसने फिर भी आशा नहीं खोई अपनी। उसे बहुत ज़्यादा विश्वास था गॉड पे और उसे पता था कि भगवान मुझे ज़रूर सही करेंगे। और इस पूरी भगवान की कृपा से वो सही भी हुआ अच्छी तरीके से। जब रॉल्फ फंक का एक्सीडेंट हुआ था तो वो 59 इयर्स का था। वो मेनली स्नो के बहुत बड़े गोले से टकरा गया था और वो रोल होते कम से कम 20-30 मीटर्स तक रोल हुआ और उसका जो फेस है वो स्नो के अंदर दब गया, जिससे कि वो सांस नहीं ले पा रहा था और मूव भी नहीं कर पा रहा था कि वो स्नो से बाहर आ सके। लेकिन वो गॉड से प्रे कर रहा था कि कोई उसे भेज दे उसकी लाइफ बचाने के लिए। देन उसके बाद एक और स्कीयर था, वहाँ से वो पास हुआ, उसके पास से गुजरा। तो उसने फंक को देखा और वो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गया। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि उसकी जो नेक है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और वो श्योर भी नहीं थे कि अगर सर्जरी होती है तो वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, क्योंकि 95% पेशेंट्स जो होते हैं वो इस इंजरी पे देन उसके बाद जो उन पेशेंट्स की लाइफ होती है वो पूरी व्हील चेयर पे निकलती है। लेकिन फंक ने फिर भी हार नहीं मानी। उसे कॉन्फिडेंट था कि वो परफेक्टली फाइन हो जाएगा। उसकी वाइफ थी नोरा, जो कि गॉड से प्रे कर रही थी कि सर्जरी सक्सेसफुल हो, और डॉक्टर ने उसकी नेक रिकंस्ट्रक्ट कर दी थी, दोबारा सही कर दी थी सक्सेसफुली। लेकिन सर्जरी के बाद भी उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई। उसका एक फ्रेंड था पेस्टर ब्लेयर, जो कि हॉस्पिटल में आया उससे मिलने। तो रॉल्फ फंक ने उससे बोला कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊँगा, मुझे भगवान पे विश्वास है कि वो मुझे पूरी तरीके से सही कर देंगे। और उसने बोला कि हमें एक मूवी बनानी चाहिए मेरी रिकवरी की, क्योंकि मैं दोबारा से चलना चाहता हूँ। और फिर कुछ दिनों बाद एक सीनियर सर्जन थे, उनने उसकी हेड इंजरीज़ को देखा और उनने बोला कि अभी तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। लेकिन इसमें भी फिर भी जो फंक्स की जो फेथ है वो डगमगाई नहीं। फिर 11 डेज बाद सर्जरी के उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर मूव कर दिया गया, क्रैच हॉस्पिटल में। तो उसने बताया था कि वो यहाँ पे 6 महीने से और शायद कुछ ज़्यादा ही अपने फेस पे कुछ भी फील नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी वो श्योर था कि वो इस वीक हॉस्पिटल से बाहर ज़रूर चला जाएगा, वो चलने लग जाएगा। फिर उसके तीसरे दिन बाद उसको राइट आर्म पे थोड़ा सा मूवमेंट हुआ उसका। तो उसने हॉस्पिटल स्टाफ से रिक्वेस्ट किया उसे टेलीफोन देने के लिए, मोबाइल हाथ में देने के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ बात कर सके। वो फ़ोन के बटन्स तो दबा सकता था लेकिन वो फ़ोन को बार बार उठा नहीं सकता था, तो उसके लिए उसे नर्स की ज़रूरत होती थी। फिर इस चीज़ के लिए नोरा ने हेल्प किया, यानी कि उसकी वाइफ ने हेल्प की, उसके हर स्टेप पे हेल्प की, उसको हेल्प की उसकी प्रैक्टिस करने में, जो कि उसकी थेरेपी होती थी हर रोज़। फिर जो फंक है वो जल्दी से रिकवर्ड होने लगा और किसी भी डॉक्टर्स को बिलीव नहीं हुआ कि वो दोबारा चलने लग गया 8 दिन के अंदर ही हॉस्पिटल से। फंक ने न्यूरो सर्जन से बोला कि मैं पूरा सही होने जा रहा हूँ और जल्दी तुम्हारे साथ स्कीइंग करूँगा मैं। डॉक्टर ने उसे वार्न किया कि वो स्कीइंग करने अभी नहीं जाएगा किसी भी और डॉक्टर की परमिशन लेके, क्योंकि लाइफ जो है वो फंक के लिए बहुत ज़्यादा टफ थी और कभी कभी पेन उसे बहुत ज़्यादा होता था, तो उससे वो डिप्रेस्ड हो जाता था इससे। लेकिन फिर भी उसने मैनेज किया, उसने इस चीज़ से अपने आप को निकाला और दोबारा अपने गोल पे फोकस्ड किया ताकि वो स्कीइंग दोबारा से कर सके। फिर सर्जरी के 10 मंथ्स बाद वो फाइनली स्कीइंग करने चला गया। नेक पे प्लेट बन रही थी
और पैरों में स्कीज थे। उस टाइम पे उसका पैर का मोमेंशन तो हो रहा था बट कोई सेंसेशन नहीं था कोई भी। उसने उस वक्त एक ट्रायल दिया और 14 मंथ्स बाद, मतलब उसके एक्सीडेंट से 14 मंथ बाद उसने मास्टर्स स्की चैम्पियंस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, बट वो अपना उल्टा हाथ उठाने में मैनेज नहीं कर पाया। उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं था उसकी आर्म में, इसलिए वो अपनी स्कीइंग रेस को सही तरीके से होल्ड नहीं कर सकता था, राइट पोजीशन पे नहीं ला सकता था, इसलिए वो रेस को इस रेस को नहीं जीत पाया। लेकिन उसने इस तरह पार्टिसिपेट किया कि उसकी विक्ट्री हुई, उसकी जीत हो गई। उसको अवार्ड दिया गया, एक मेडल दिया गया, स्पेशल मेडल, उसकी अमेजिंग रिकवरी के लिए। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, मैं नोरा के प्यार के बिना मैं रिकवर नहीं हो सकता था, उसके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था मैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ थी मेरी गॉड पे, बहुत ज़्यादा विश्वास था मुझे अपने भगवान के कि मुझे ज़रूर रिकवर करेंगे। तो इसमें मेनली हमें ये जानने को मिलता है जो कॉन्फिडेंस और पेशेंस है हमारे अंदर, वो बहुत ज़्यादा मैजिकल इफेक्ट देता है। जितनी भी सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं हमारी, जितनी भी सारी बाधा होती हैं हमारी, वो सब दूर जाती हैं।